काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे, जहां पर सबसे पहले संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ के निवास पर पहुंचे। उन्होंने महंत विशंभर नाथ मिश्र की मां को श्रद्धांजलि दी और शोक जताया। इसके साथ ही प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किया। वहीं प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट विजय नाथ मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान सपा मुखिया ने टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर अराइवल गेट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम योगी के काशी मथुरा बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है कौन कौरव है। हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी है। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर अखिलेश यादव बोले, बीजेपी दलों को तोड़ना जानती है। जो अछूड़ी सेना थी वो भी उनके पास थी, लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं, अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है पांडव कौन है? मैं आपसे कहता हूँ, मैं पत्रकार साथियों जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि बताओ कौरव कौन है पांडव कौन है? मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, आपको बजट मिलता है, उससे कंट्रोल होते हैं आप, लेकिन भ्रष्टाचार उससे कंट्रोल नहीं होता है, करप्शन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए आप भागो मत। मेरे पत्रकार साथियों, अगर आप ये बात कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ने क्या ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है, तो आप बताइए कि कौरव कौन है पांडव कौन है? मोदी जी तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रही है बीजेपी। सवाल 400 पार का नहीं है, सवाल ये है कि उन्होंने कहा बीजेपी ने कि 30 सीटें हम गठबंधन को देंगे। तो सोचिए 38 दल का गठबंधन है, 38 दल का गठबंधन अगर है और 30 सीटें गठबंधन को मिल रही हैं, तो किसको कितनी मिली? जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं 370 हम जीतेंगे और 30 गठबंधन जीत के आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, गठबंधन को सीटें कितनी मिलने जा रही है? 30। जयंत चौधरी जी ने पोस्टर जारी किया था। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने बजट के हिसाब से सवाल मत पूछो। को लेकर न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं सर। बातचीत है वो होगी बातचीत। मंदिर मस्जिद को लेकर के जिस तरह से न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जो भाषण था ज्ञानवापी को लेके, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम सब संविधान से बंधे हुए लोग हैं और संविधान हमें अधिकार देता है, क्योंकि सरकार है, सरकार चालबाजियां करती है और चतुराई से काम करती है। कभी क्या हम किसी के अधिकारों को छीन लेंगे? क्या अगर किसी न्यायालय पर कोई फैसला आए तो क्या हमारे अधिकार छीन ले जाएंगे? संविधान हमें अधिकार देता है अपनी बात रखने का, और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय आने वाले समय में न्याय करेगा। न्यायालय पर सवाल उनके लिए क्या कहेंगे? सवाल तो चतुराई का है ना सरकार का। क्या किसी को अगले कदम लेने पर भी रोका जाएगा? किसी और न्यायालय के सामने अपनी बात रखना चाहेगा तो नहीं रखेगा। अगले जी, क्या आपको लगता है कि ज्ञानवापी के नाम पर मुसलमानों के साथ जाति की जा रही है? मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत नहीं काम कर रहे हैं। रात में जिस तरह से मुसलमानों की बात होती है, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे साथ अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसके तहत भारत के नागरिकों को, आम लोगों को हक अधिकार नहीं देना चाहते। ठीक, थैंक यू। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।